बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बुखारी शरीफ का दर्स में शुरू कर चुका हूँ। गुज़िश्ता एक वीडियो में बुखारी शरीफ की सबसे पहले हदीस मैं आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूँ। जिसने नहीं सुना वो उस वीडियो में पहले हदीस सुन सकते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बुखारी शरीफ का दूसरा दर्स है, यानी दूसरी हदीस इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे और सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने की, पढ़ने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इस बुखारी शरीफ की जो दूसरी हदीस है इंशाअल्लाह ताला आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मौजू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है, जो बाब है, वो है बाब कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। इस बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पहला मौजू, पहला बाब जिक्र किया है। तो उस बाब का आज हम दूसरी हदीस पढ़ेंगे। बगैर किसी ताखिर के हम इंशाअल्लाह ताला भी शुरू करते हैं। हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन आयशा उम्मुल मुमिनीन अन अल हारिथ इब्न हिशाम सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ यअतीक अल वह्यु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी व हुवा अशद्दु अलैहा फ़युफ़्समु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु मक़ाला वअहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अइमा यक़ूलु क़ालत आयशतु वलक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वह्यु फ़िल यौमि शदीदिल बर्दि फ़युफ़्समु अन्हु व इन्न जबीनहु लियतफ़स्सदु अरक़न। यह हदीस मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने अरबी में पढ़ी। अब मैं उसका तर्जमा करूँगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो किताब लिखी है, आप हज़रात के इल्म में होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तबई थे, यानी 180 या 83 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उनकी विलादत हुई थी। फिर उन्होंने 6 लाख हदीसें ज़ुबान हिफ्ज़ याद की थी। 6 लाख उनमें से 7-7,500 हदीसें बुखारी शरीफ उन्होंने जमा की है। तो उसमें से ये दूसरी हदीस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस तरह करते हैं कि वो बताते हैं कि ये हदीस मुझे जो है ना उन्होंने बयान की, फिर उनको उन्होंने बयान की, फिर उनको उन्होंने बयान की। इस तरह हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 3-4 आदमियों के बाद जो है ना वो वास्ता पहुंच जाता है। तो इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ, कि मुझे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, कि मुझे उन्होंने ये हदीस बयान की है। क़ाला अख़बरना मालिकुन, कि वो फरमाते हैं कि मुझे फिर मालिक ने इमाम जो है ना जो उनके उस्ताद थे, फिर उन्होंने मुझे ये हदीस पहुंचाई है। अन हिशाम इब्न उरवा थे, कि हिशाम बिन उरवा से जो है ना उन्होंने ये हदीस मुझे पहुंचाई है। अन अबीही, कह रहे कि फिर हिशाम बिन उरवा ने अपने वालिद से ये हदीस हमें पहुंचाई है। अन आयशा उम्मुल मुमिनीन, कि फिर उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये हदीस जो है ना पहुंचाई है। ये ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उन्होंने ये हदीस सुनी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस तरह फरमाया कि अन्नल हारिस इब्न हिशाम, के हारिस बिन हशाम ने सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। फ़क़ाल या रसूलल्लाह, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल कैफ़ यअतीकल वह्यु, कि वही आप पर किस तरह नाज़िल होती है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहयानन यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, कि कभी कभार मुझे घंटी के बजने की आवाज़ की तरह मुझे वही पहुंच जाती है। वह हुवा अशद्दु अलैया, कि ये कैफियत मुझ पर ज़्यादा भारी होती है। फ़युफ़्समु अन्नी, फिर ये कैफियत मुझसे दूर कर दी जाती है, यानी वही नाजिल हो जाती है, ये घबराहट मुझसे दूर हो जाती है। वक़द वअयतु अन्हु मकाला, तो फिर मैं उस वही को ज़ुबानी हिफ्ज़ याद कर लेता हूँ, मुझे याद हो जाता है जो कुछ फरिश्ते ने मुझसे कहा। वअहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन, और कभी कभार फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आ जाता है। फ़युकल्लिमुनी, वो मुझसे बात कर लेता है। फ़अइमा यक़ूलु, तो वो मैं याद कर लेता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई। क़ालत आयशा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है वलक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वह्यु फ़ी यौमि शदीदिल बर्दि, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सख्त सर्दी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो फ़युफ़्समु अन्हु, फिर वो वही जब नाजिल हो जाती थी, वो कैफियत जब ख़त्म हो जाती थी। व इन्न जबीनहु लियतफ़स्सदु अरक़न, तो हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पसीने से शराबोर होता था। यानी सख्त सर्दी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने पर, पेशानी पर पसीना आ जाता था।
اس حدیث میں، یہ بخاری شریف کی دوسرا حدیث ہے جو آپ حضرات نے سنی، اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ہے نا باب کے مطابق، یعنی جس طرح باب موضوع باندھا ہے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی نازل ہونے کی دو صورتیں یہاں بیان کی۔ پہلی صورت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ کبھی کبھار فرشتہ وحی مجھ تک پہنچاتا تھا تو پہلے گھنٹے کی سی آواز آتی تھی، اور یہ وحی مجھ پر بہت زیادہ جو ہے نا بھاری ہوتی تھی، مجھے جو ہے نا اس سے بہت زیادہ اس کا وزن زیادہ ہوتا تھا، اس میں گھبراہٹ جو ہے نا مجھ پر زیادہ طاری ہو جاتی تھی۔ اور پھر دوسری صورت یہ بیان کی کہ کبھی کبھی انسانی شکل میں فرشتہ میرے پاس آ جاتا تھا اور وہ مجھ سے بات کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم بطور بذریعہ وحی مجھے پہنچا لیتا تھا، تو پھر میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ تو یہاں پر وحی کی یہ دو صورتیں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں وحی نازل ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اتنی زیادہ جو ہے نا بھاری تھی وحی اور اتنا زیادہ وزن تھا وحی میں۔ تو اسے ایک تو وحی کا مقام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی کتنا بھاری اور کتنا وزنی تھا جو براہ راست حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری جو ہے نا وحی کی صورتیں دو بتائیے، ایک یہ کہ فرشتہ مجھ تک وحی پہنچاتے ہیں، پہلے گھنٹے کی سی آواز آتی ہے، اور دوسری یہ صورت بتائی کہ انسانی شکل میں وحی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جو مختلف حدیثوں میں آتی ہے کہ خواب میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی پہنچائی جاتی تھی، اور اسی طرح براہ راست اللہ تعالیٰ کلام بھی کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے نا یہ بھی وحی پہنچانے کی صورتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اور حدیث مبارکہ کو اسی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔